बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली जी। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ 2 in 1 रेसिपी है। ये ज़बरदस्त तरीके से बनके तैयार होती है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। और कैसे बननी है, क्या प्रोसेस होगा, तो उसके लिए मैं आपको बताती हूँ। एक बाउल लिया है, एक बाउल में हमने लिया है 1 कप दूध, नीम गर्म दूध लिया है। इसमें मैंने 1 चम्मच ईस्ट का डाला है और 2 चम्मच मैंने पिसी चीनी डाली है और थोड़ा सा मैंने इसमें नमक ऐड किया है और 10 से 15 मिनट के लिए मैंने इसको कवर करके रख दिया था। अच्छा, हमने इसके राइज़ होने का वेट नहीं करना, तो फिर इसके बाद हमने इसमें 4 टेबलस्पून ऑयल के शामिल करने हैं और अच्छे से इसको एक बार मिक्सअप कर देना है। और मिक्स करने के बाद फिर हमने इसके अंदर 2 कप मैदे के शामिल करने हैं। मैदा हमारा एज़ यूजुअल छना होना चाहिए और डालने के बाद हमने इसको चम्मच के साथ पहले अच्छे से मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद फिर देखना है कि हमें अब मज़ीद ज़रूरत है पानी की या फिर हमारा इसी में एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन मुझे इसमें पानी की ज़रूरत नहीं थी फ़ील हुई, थोड़ा सा मुझे लिक्विड ही ज़्यादा लग रहा था, तो मैंने इसमें थोड़ा सा मैदा और ऐड कर दिया था। अच्छे तरीके से हमने इसको गूंदना है। चम्मच मैंने साइड पे कर दिया था, जो हाथ से गूंदा जाता है वो हाथ से ही होता है। तो अच्छे से हमने इसको नीट कर लेना है। जितना हमारा ये ड्राई बच गया है इसको भी हमने हल्का सा पानी लगा के तो गूंदना है। जितना अच्छे से गूंदेंगे आप, इतने ही अच्छे हमारे डोनट्स तैयार होंगे। मैदा होता है, चीनी डली होती है और वैसे भी ये थोड़ा स्टिकी होता है। तो इस स्टेज पे हम हल्का सा, बिल्कुल ज़रा सा पानी डालते जाएंगे और हम इसको गूंदते जाएंगे। अच्छे से गूंदना है ताकि हमारे ये जो ड्राई थोड़ा बहुत है ये अच्छे से ये भी इसके अंदर मिक्स हो जाए। हाँ जी, ये हमारा जो डो है हमारी गूंद चुकी है। इसको हम ऑयल के साथ ग्रीस करेंगे और कम से कम आधे घंटे के लिए हमने इसको रेस्ट देना है। रेस्ट देना इन चीज़ों को ज़रूरी होता है। रेस्ट देंगे तो ही ये ईस्ट जो होता है वो फिर अपना काम करता है और हमारा जो रेसिपी है वो अच्छे से तैयार होती है। आधा घंटा हो चुका है, हल्का सा इसमें फ़र्क पड़ा था, थोड़ा सा ये इम्प्रूव हुआ था। अब इसको एक बार जो इसके अंदर बबल वगैरह बने हुए हैं वो हमने रिमूव करने हैं और इसको हमने अच्छे से पंच कर देना है। मर्ज़ी है आपकी, दोबारा से गूंदना चाहते हैं तो दोबारा से गूंद लें, नहीं तो अच्छे से पंच कर दें कि इनके बबल जो हैं वो रिमूव हो जाएं। हाँ जी, थोड़ा सा मज़ीद हमने इसको पंच करके तो ये हमारी डो बन के ज़बरदस्त सी तैयार हो गई है। वंस अगेन ऊपर हमने ऑयल ग्रीस लाजमी करना होता है। हाँ जी, अब आप कह रहे होंगे कि मैं 2 पार्ट में क्यों कर रही हूँ। तो जैसे कि मैंने कहा था कि मैं ये 2 in 1 रेसिपी बना रही हूँ। एक ही डो के साथ मैं आपको डोनट भी बना के दिखाऊंगी और उसी डो के साथ मैं आपको क्रोसेंट की रेसिपी भी शेयर करूँगी। ये मैंने हाफ जो मिक्सर लिया था इसके अंदर मैंने नॉर्मल बटर ऐड किया है, रूम टेम्परेचर पे था और इसको मैंने बटर को इस डो के अंदर अच्छे से मैंने नीट कर लिया है। कि थोड़ी देर नीट करने के बाद ये जो हमारा बटर है वो बिल्कुल मिक्सअप हो गया है और इसमें पता ही नहीं चल रहा कि हाँ भी हमने इसमें बटर ऐड किया है। लेकिन इसके टेस्ट में और डोनट के टेस्ट में काफ़ी फ़र्क आ गया था, जस्ट एक अज्जा की वजह से। ये जी हमारा जो बटर है वो अच्छे से मिक्सअप हो गया। इसको हम अब रेस्ट देने के लिए थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम डोनट की रेसिपी डोनट तैयार करेंगे।
इसके लिए हमने जो हाफ अपना रखा था उसको बेल लिया है। दरमियाने से हमने इसकी थिकनेस रखनी है। और आपके पास कोई भी सांचा है, कोई मैं तो ग्लास यूज़ कर रही हूँ, अगर आपके पास कोई सांचा है आप उससे, कुकी कटर है उससे आप कर सकते हैं। इनके हमने इक्वल शेप में डोनट तैयार कर लेने हैं। बहुत ज़बरदस्त से बन के ये तैयार होते हैं। अच्छा, डोनट बनाने के लिए हमने ऑयल ऊपर रखा हुआ था चूल्हे पे, और हमने जो फ्लेम है नॉर्मल रखनी है। जब हम डोनट तैयार करेंगे तो हमने फ्लेम नॉर्मल रखनी है, ना बहुत हाई रखनी है और ना ही हमने लो रखनी है, तभी हमारे डोनट अच्छे तरीके से फूलेंगे और बेस्ट बन के तैयार होंगे। ये सेंटर का पार्ट भी मैं सेपरेट कर रही हूँ, और ये जो बाकी का मिक्सचर है इसको हम दोबारा बेल लेंगे और हमारे अगेन डोनट्स उससे तैयार हो जाएंगे। इस पे अभी इतना गर्म नहीं ऑयल हुआ था, तो इसलिए शुरू का ये जो फर्स्ट था वो इतना वो नहीं हुआ था, फ्लफ़ी नहीं हुआ था। लेकिन बाद के जो बाकी हैं वो आहिस्ता 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 इसके ऊपर हल्का सा टर्न करेंगे हम, और हमारे डोनट आहिस्ता आहिस्ता बन के तैयार होते जाएंगे। एक साइड हमारी कुक होगी तो हम चेंज कर लेंगे साइड। ये देखिए जी, ज़बरदस्त से हमारे डोनट्स बन के तैयार हो रहे हैं। वन बाय वन करके हम डालते जाएंगे और जैसे ही तैयार होते हैं हम बाकी के निकालते जाएंगे। साथ साथ हम डालेंगे ताकि हमारे जो ऑयल का टेम्परेचर है वो इक्वल रहे, ज़्यादा अगर हाई हो जाए वो भी नहीं ठीक जी। अब बाकी के डोनट्स बन तो गए हुए थे तो वो अब हम आहिस्ता आहिस्ता इसमें डालना शुरू कर रहे हैं। ये देखिए, हल्का हल्का हम अपने चम्मच के साथ इनको नीचे को पुश करेंगे बिल्कुल लाइट वे से, और इसी तरीके से ये फिर आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव होते जाएंगे। एक साइड हो जाएगी तो हम इसको टर्न कर लेंगे, वो भी हो जाएगी तो फिर हमने इनको निकाल लेना है। हाँ जी, ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा कलर आया है, और इनको थोड़ी देर पकाना ज़रूरी होता है। ये ना हमें फ़ील हो कि हाँ भाई ये अंदर से यहाँ कच्चे रह गए, इनका कच्चापन ना फ़ील हो, और थोड़ी देर के लिए हमने इनको रखना होता है। हाई फ्लेम करेंगे तो वो जब बाहर से कलर आ जाएगा लेकिन अंदर से वो कच्चे फ़ील होंगे, तो जो कि खाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। ये जी, हम डोनट्स हमारे माशाल्लाह से बनके तैयार हो गए हैं। अब हमारी बारी है क्रोसेंट की। ज़बरदस्त सी रेसिपी ये है, ये मुझे उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। ये मैंने लंबाई के रूप में इस डो को बेला है और हमने इनको इस शेप में, कटिंग में थोड़ी सी मुझे मुश्किल हो रही थी क्योंकि वो सही तरीके से ना कैमरे का व्यू नहीं आ रहा था, तो इस वजह से मुझे जैसे फिर मेरे से हो सका वो मैंने वैसे किया। लेकिन आप जब बनाएं इजी होके इजी तरीके से आप बनाइएगा। इतनी ज़बरदस्त ये भी, वो जिस तरीके से हम टर्न करते जा रहे थे ये होते जा रहे थे। ये क्रोसेंट फ्राई करने के लिए ये आपकी अपनी चॉइस है, आप इनको फ्राई करेंगे या आप इनको ओवन में बेक करेंगे। मैंने इनको फ्राई किया है, आपकी चॉइस है। अगर आप ओवन में बेक करना चाहते हैं तो आप ओवन में बेक कर देंगे, तब भी टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। ये देखिए माशाल्लाह से इतने ज़बरदस्त फ्लफ़ी से बन के ये तैयार हुए थे। बटर डालने की वजह से ही इनके जो फर्स्ट स्टेप था जिससे मैं बंद कर रही थी तो वो थोड़ा सा ओपन हो रहा था, तो मैंने कुछ को बीच में ना टूथपिक के साथ मैंने अंदर दबा दिया था ताकि वो खुले नहीं। वन बाय वन करके मैंने उनको फ्राई किया है, और ये आपने अगर आप फ्राई करेंगे तो आपने इनको बिल्कुल लो फ्लेम पे फ्राई करना है।
क्योंकि अगर आप इसमें मीडियम भी रखेंगे ना फ्लेम, तो फिर भी ये अंदर से कच्चे रहने का डर है। लेकिन मेरे जो मैंने तैयार किए थे, मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे किए थे और ज़बरदस्त से ये बन के तैयार हुए थे। ये देखें, आहिस्ता आहिस्ता हमने इनको टर्न करते रहना और फिर ये हमारे ज़बरदस्त से क्रोसॉन बन के तैयार है। हाँ जी, आगे अब सबसे पहले हम डोनट की रेसिपी को कंप्लीट करते हैं। मैंने चॉकलेट ली है, स्प्रिंकल्स लिए हैं और ये जो थर्ड बाउल है ये हमारा वाइट चॉकलेट थी जिसको मैंने क्रश किया हुआ था। तो सबसे पहले मैंने इसको डोनट्स को चॉकलेट में डाला है। इसके बाद फिर वन बाय वन करके, अगर आपकी जैसे आपकी चॉइस है, आपको जो अच्छा लगता है आप उससे इनकी कोटिंग कर सकते हैं। फिर मैंने स्प्रिंकल के साथ, ये वाइट चॉकलेट है, इससे, और उसके बाद फिर स्प्रिंकल के साथ, और ज़बरदस्त से हमारे डोनट्स बन के तैयार हुए थे। आप इनके साथ किसी भी चीज़ की, कुछ लोग पीसी चीनी का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो मैंने क्रोसॉन्ट के लिए रखी थी और मुझे यही था कि डोनट्स के लिए मैं यही दो चीज़ें अप्लाई करूं, तीनों चीज़ें। माशाल्लाह से हमारे ज़बरदस्त से डोनट्स बन के तैयार है। अब आगे बारी आ जाती है हमारी क्रोसॉन्ट क्लियर करने की। तो ये पीसी चीनी थी, मैंने इसको ये छोटे बैग में डाला है और इसके अंदर ये देखिए, मैंने आपको बताया था कि मैंने टूथपिक डाली थी ताकि ये खुले नहीं। तो ये मैंने इसके अंदर डाल के इनको अच्छे से मैंने किया है, हिलाया कि जो हमारी कैस्टर शुगर है वो अच्छे से क्रोसॉन्ट के ऊपर लग जाए। अच्छा, आप इसकी फिलिंग क्रीम के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन उसका अंदर फिलिंग करने का तरीका थोड़ा चेंज है। हाँ जी, मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएंगी। अल्लाह हाफिज़।